अच्छा, अब मेरा वीजा लगने के लिए क्या कुवैत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? 6 दफा वीजा रिजेक्ट क्यों? हुआ। उन्होंने कहा कि इंडियन लेकर आओ, हम पाकिस्तानी नहीं लेंगे। हैं? हाँ जी, 6 दफा वीजा रिजेक्ट हुआ मेरा यानी कुवैत का। इंडियन वीजा आपको उन्होंने कहा कि इंडियन ले आओ, बंगाली ले आओ, पाकिस्तानी ना लेकर आओ। उसकी क्या बाहर रीजन लिख के लगाया हुआ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नो एंट्री। पाकिस्तान का है? जंग का इस्लामिक कागज लेकर- कंट्री है वो तो हाँ जी। इसकी नहीं है कि मतलब हम हमास का जो लीडर है उसे कत्ल किया गया ईरान में, ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि इतने बड़े लीडर को इतनी बड़ी सेरेमनी में इस तरह कत्ल कर दिया गया, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये काम इसराइल ने किया है तो उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगा, सिर्फ नारे लगाने से और सिर्फ एक मुजम्मत करने से ये कुछ नहीं होगा। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूं कि आप इस चीज को डीपली दें कि अगर इतने बड़े लीडर्स को एक इतनी बड़ी सेरेमनी में अगर आपको अटैक हो सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नारों के से बाहर आ जाए प्लीज, इस चीजों को डीपली। अगर हमास की बात करें, वो कोई पॉलिटिकल लीडर उस तरीके से या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, वो एक तंजीम के सरबराह थे और 2017 से वो आउट उसी वहाँ पे नहीं रह रहे, वो कतर में रहाइश पजीर थे और वहाँ से इसी सेरेमनी में जो नए सदर उनकी तकरीब में वो आए थे, जो रिसेंटली इब्राहिम रईसी साहब कत्ल हुए हैं, वो उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट बने उधर आए थे। तो इतना साल से ये इसराइल और हमास की जंग, फलस्तीन और ये सारा इशू चल रहा है, तो एक साल में हमने क्या किया? क्योंकि ज्यादातर एक साल में ज्यादातर हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा, एक बार जलसा जुलूस निकाला होगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बड़ा सा फ्लेक्स बनाया, हमने पिक्चर बनाई, हमने अपलोड कर दी, बाकी सब नारे लगाए जी, अपना इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, हम नारे लगाएंगे। और उधर से देखे ना, टेक्निकली अगर बात की जाए, वहाँ से अगर आप इधर नारे लगाते जाएं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये इंसिडेंट हो गया, तो ये अगर ईरान जो अभी अगर कार्रवाई करता है तो ये वर्ल्ड वॉर का भी खतरा है। मेरे नाकिस राय भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन में चला गया। अब इन चीजों को कैसे मसले को हल किया जा सकता है? मतलब अमेरिका सुपर पावर है, क्या आपको लगता है अमेरिका इस मसले को हल करेगा? या तो आपको पता है कि इसराइल के वो साथ है, वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे की मशवरे के बगैर वो चलते भी नहीं है। और इतनी दफा मजम्मत की गई कि फलस्तीन को वहाँ पे जंग बंदी करते हैं, उनको वो नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका अंदर खाने उनके साथ है। वो तो ओपनली इसराइल के साथ है कि अगर जंग स्टार्ट हुई तो हम इसराइल का साथ देंगे। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि एक बहुत बड़ा, मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, या हो सकता है ऐसे कि इतनी बड़ी एक बहुत बड़े लीडर का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। इंडिया एक वाहिद एक सुपर पावर है इस टाइम, जो इतने बड़े फलस्तीन और ये इसराइल की लड़ाई जो जंग चल रही है, अगर मोदी साहब इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इसको जंग बंदी को करवा सकते हैं। क्यों? इसके बहुत प्रूफ है। क्या मतलब आपको क्या लगता है? वो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है। अब ये देखें, उन्होंने इंडिया सुपर पावर तो नहीं, सुपर पावर में नहीं, लेकिन इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, पांचवी पूरी दुनिया के साथ उसकी तिजारत, उसका बिजनेस है, वो सब रिलेशन बेहतर है। अब हमारे रिलेशन आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, आप इंडिया के रिलेशन उठा के देख लें, आप मोदी साहब का फैन फॉलोइंग देख ले पूरी दुनिया में, उनकी बात करने का स्टाइल और उनके बाद में एक पावर होती है। अब मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के कोई वर्थ इस टाइम आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब कहेंगे भाई जंग रोक दें? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते इस टाइम। शरीफ की कौन सुनेगा? अगर कोई कंट्री के साथ पाकिस्तान खड़ा है, इनको किसी कंट्री के साथ पाकिस्तान खड़ा हो और एक कंट्री के साथ इंडिया खड़ा हो, किसकी ज्यादा पावर होगी? ओपन बात है, उजाला बात है, ब्राइट बात है, इंडिया के साथ खड़े होंगे लोग। और कुवैत की नहीं बनती। हाँ, अच्छा, अब मेरा वीजा लगने के लिए क्या कुवैत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 6 दफा वीजा रिजेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इंडियन लेकर आओ, हम पाकिस्तानी नहीं लेंगे। हाँ जी, 6 दफा वीजा रिजेक्ट हुआ मेरा कुवैत का। इंडियन वीजा आपको उन्होंने कहा कि इंडियन ले आओ, बंगाली ले आओ, पाकिस्तानी ना लेकर आओ। उसकी क्या रीजन? लिख के लगाया हुआ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नो एंट्री। पाकिस्तान का इस्लामिक कंट्री है वो तो। हाँ जी, तो इसकी आपने रीजन नहीं पूछी? हम गंदे इतने हो गए दूसरे मुल्कों में। तो हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो आप कह रहे हैं इस्लामिक कंट्री इंडिया को वीजा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ इंडियन लेकर आओ। इंडियन आपको पासपोर्ट होता है, वीजा मिलेगा। हाँ जी, वो हमेशा डूबते जाने का उसका मेन रीज़न ये है कि वो सरकार पब्लिक के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और सरकार ने एक बार कहा भी था, आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, चाहे घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम हमें चाहिए, न्यूक्लियर हमें चाहिए, ये कहा था, आप लोगों को याद होगा।
जब वो सरकार पब्लिक के हित में काम नहीं करेगा, जनता के हित के लिए काम नहीं करेगा, तो वो देश आगे जा कैसे सकता है, ये भी आप लोग को सोचना चाहिए। और आप लोग खुद को ना बहुत खुशनसीब मानिए जो आप इंडिया में पैदा हुए हो और जो आपको एक नरेंद्र मोदी जी जैसा पीएम मिला हो। तो इसका हमें खुशी मनाना चाहिए दोस्तों, ना कि उसका दुख मनाना चाहिए। अभी मैं कितने लोगों को देखता हूँ हमेशा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अनाप शनाप बोलते रहता है और आरोप लगाते रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता है वो नरेंद्र मोदी जी के वजह से कितना सैन, कितना आज़ादी, कितना खुशी से जिंदगी जी रहा है, ये उनको कोई अंदाजा नहीं है। अगर उन्हें अंदाजा होता वो कितना अच्छा जिंदगी जी रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अनाप शनाप बिल्कुल नहीं बकता वो। लेकिन आपको जिस बात का खुशी मनाना चाहिए, थोड़ा आप समझेंगे तो खुशी मनाएंगे, लेकिन आप लोग समझने के लिए कोशिश ही नहीं करते भाई। तो आप लोग को बिल्कुल ये बात समझना चाहिए कि हाँ, हम इंडिया में जब पैदा हुआ हूँ, जब इंडिया का नागरिक हूँ, इस बात का आप लोग को प्राउड फील करना चाहिए दोस्तों, ना कि उसका आप लोग को अफसोस करना चाहिए। आप लोग जब प्राउड फील करेंगे ना, तो अपने आप देखिएगा सब कुछ अच्छा होने लगेगा और सब अच्छा होके जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आज मुझे आप लोग को इतना ही दिखाना भी था और समझाना भी था कि आप लोग को भी ये बात देख के कुछ समझना चाहिए कि आप लोग किस जिंदगी जी रहा है, किस देश में कितना आज़ादी से जी रहा है, ये बात आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। और वीडियो में आज इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।